ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर देवघर से, जहां पर आरजेडी युवा मोर्चा के चुनाव में कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए। इस दौरान बात में गाली गलौज और हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। देवघर में आरजेडी चुनाव में हाथापाई की तस्वीरें सामने आई। आपस में ही पार्टी कार्यकर्ता जो है वो उलझते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त देवघर में सत्संग नगर के एक सभागार में आरजेडी की युवा इकाई का चुनाव कराया जा रहा था। इस दौरान चुनाव का मैदान अखाड़े में तब्दील हो जाता है। दरअसल जब देवघर जिला अध्यक्ष के रूप में नवीन देव यादव को चुना गया तो बवाल मच गया और बात हाथापाई तक जा पहुंची। इस दौरान मौजूद पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं में पद को लेकर नाराजगी थी। उन्होंने हंगामे के बाद भी युवा इकाई से जुड़े पदों का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में किए जाने का दावा किया। साथ ही आरजेडी की मजबूती में सभी के जुटने का दावा भी करते नजर आए। के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी के लिए खड़े उतरेंगे। नवीन देव यादव जी को जिला अध्यक्ष का पद दिया गया है और पूरे जिला में हमारा संगठन का जो है विस्तार सुदृढ़ करेंगे और विस्तार करेंगे। हमारे लालू प्रसाद यादव जी है, हमारे तेजस्वी यादव जी है, उनके विचारों को और नीति सिद्धांतों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें। राजद का लालू प्रसाद यादव के प्रति लोगों का सहानुभूति और तेजस्वी जी का सहानुभूति है, इसलिए आज शांतिपूर्ण ढंग से यह युवा जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ और सर्वसम्मति से हुआ। कोई तरह का नाराजगी नहीं, कोई तरह का भेदभाव नहीं, कोई तरह का ईर्ष्या द्वेष नहीं। खबर हजारीबाग से, जहां बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राजेश सहाय के घर के सामने से एक बाइक की सरेआम चोरी कर ली गई। चोरी की यह घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हजारीबाग से खबर, जहां पर बाइक की दिन दहाड़े चोरी की जाती है और ये सारी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। चौपारण प्रखंड मुख्यालय के पास रईस कॉलोनी की यह घटना है। बाइक मालिक का नाम खूबलाल रविदास है, जो एक घर में काम करने के लिए आया हुआ था और इसी दौरान बाइक चोरों ने इनकी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। वहीं थाना प्रभारी ने कहा है कि जल्द ही सीसीटीवी कैमरे में मिले सुराग की मदद से चोर को गिरफ्तार किया जाएगा। और देखिए ये सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जिसमें आपको शख्स नजर आ रहे होंगे जिन्होंने बड़ी आराम से इस बाइक के लॉक को तोड़ा है और दो लड़के, एक काली टी शर्ट में और एक ब्लू टी शर्ट में आपको शख्स नजर आ रहे होंगे, चेहरे भी नजर आ रहे हैं। इन दोनों ने इस बाइक पर हाथ साफ किया और यहां से बड़े आराम से निकलकर चलते बने। और फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से अंतराल के लिए। पानी ने छपरा के गांव को डुबो दिया है। तब से इन गांव में रहने वाले इन छोटे छोटे बच्चों ने बाढ़ के पानी में ही मनोरंजन का जरिया ढूंढ लिया है, जहां वो सुबह उठते ही पहुंच जाते हैं और घंटों गोते लगाने के खतरनाक स्टंट करते रहते हैं। लेकिन सावधान, सैलाब के पानी में ये धमाचौकड़ी इन नौनिहालों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। 4 दिन चल रहा है। पानी में तैर डर नहीं लगता है? डर लगता है। तो तैरना जानती हो? पिछले एक सप्ताह के दौरान जब से गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ा है, तब से छपरा के गांव और मोहल्लों में भारी तबाही मची है। तबाही के उसी सैलाब ने जब जनजीवन की रफ्तार रोकी तो ये नन्हे मुन्हे बच्चे पल भर की मौज मस्ती के लिए उसी उफनती धारा में कूद पड़े और कभी गोते लगाने लगे तो कभी तैराक बनकर कलाबाजी करने लगे। झारखंड में भी बरसाती नदियां परेशानी का सबब बनी हुई है। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। लातेहार के महुआ डांड प्रखंड के गढ़बुडनी पंचायत के दर्जनों गांव चुटिया नदी के बड़े जलस्तर से टापू में तब्दील हो जाते हैं। नदी पर पुल नहीं होने से अन्य गांवों का संपर्क बाहरी लोगों से कट जाता है। लोगों को नदी में पानी कम होने का कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से नदी का बहाव काफी तेज होता है, जिससे कई बार जानवर भी बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। ग्रामीण पिछले 8 साल से पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हो सकी। पुल शुल्क जरूरी है, अब क्या करना है?
बाढ़ आ जाता है तो कैसे जाते हैं इधर से उधर? बहुत दिक्कत हो जाता है। पानी होने की वजह से लोगों को मोटरसाइकिल भी ढोकर ले जाना पड़ता है, साथ ही मरीजों को ले जाने में भी परेशानी होती है। गढ़वा में ठेकेदार की लापरवाही से एक गांव और उसमें रहने वाले लोग परेशान हैं। दरअसल सदर प्रखंड के मेढना कला गांव में नहर निर्माण में लगी कंपनी ने नहर के अंतिम छोर को गांव में ही खुला छोड़ दिया। ऐसे में इस गांव में बिना बरसात के ही बाढ़ आ जाती है। गढ़वा में ग्रामीण इलाके के लोगों को शहरी इलाके का बिजली बिल आ रहा है। जी हां, गढ़वा में अंतिम छोर पर बसा है गोदार माना गांव। छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे इस गांव में बिजली विभाग लोगों को अधिक ही परेशान कर रहा है। और ऐसा क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल यहां के लोगों को पहले DS 1 का बिजली बिल आता था जो ग्रामीण इलाकों का होता है, लेकिन अब यहां लोगों को DS 2 का बिल पहुंचाया जा रहा है और यह बिल शहरी इलाकों में दिया जाता है। ग्रामीणों को शहरी इलाके का बिजली बिल दिए जाने की न तो लिखित जानकारी दी गई और न ही मौखिक ही। हाल ये है कि आदिवासी बहुल इस इलाके में लोगों को 50 से 60 हजार रुपए तक के बिल थमा दिए जा रहे हैं। लोगों ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री के पास आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी ने जल्द ही इसमें सुधार का भरोसा दिया। पहले सभी का कनेक्शन DS 1 में हुआ था सर, और अब DS 2 होने लगा, जिससे बिल आया किसी का 15,000, किसी का 18,000, किसी का 25,000, किसी का 30,000, किसी का 17,000। अब बताइए इतना महंगा बिल हम लोग रोज खाता कमाता है, वो भी लॉकडाउन के बाद कहाँ से वहन कर पाएंगे, जो कि संभव नहीं है। इसके लिए कई जगह गुजारिश किया गया कि सर हम लोग DS 1 में कनेक्शन लिए थे, वो अचानक बिना नोटिस दिए DS 2 कैसे हो गया। DS 1 जनरली जो है ना विलेज साइड में पहले DS 1 होती है और DS 2 जो है टाउन साइड में होती है। मतलब गांव क्षेत्र में DS 1 का उपयोग किया जाता है, डिपेंडिंग करता है उसका लोड कितना है उसी के अनुसार। तो ऐसे मामले में उसकी जांच की जाएगी, पाया जाएगा तो उसको करेक्शन कर दिया जाएगा। बोकारो में चंदन क्यारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा। दरअसल रघुनाथपुर मोड़ स्थित स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं है, जिससे लोग जान हथेली पर रखकर आने जाने को विवश हैं। हॉस्पिटल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन मेन रोड से अस्पताल तक जोड़ने वाली सड़क बनकर तैयार नहीं हो पाई। दरअसल संपर्क पथ के बीच में वन विभाग की जमीन है, जिससे अनापत्रित प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिल पाया। ऐसे में लोगों को तालाब से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन इसमें भी कीचड़ है जिसमें गाड़ियां फंस जाती हैं। और ऐसे में गंभीर रूप से जो लोग किसी बीमारी से या परेशानी से ग्रसित हैं, उन्हें ले जाने वाले जो एम्बुलेंस हैं, उनके फंसने से भी उन्हें खासी परेशानी होती है। हालांकि डीसी ने जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा दिया। और अब मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है कि हम समय पर हर काम नहीं कर पा रहे हैं और आम जनता को काफ़ी तकलीफ हो रही है। इसका मुझे काफ़ी खेद है और मैं अपने विभाग से अपने जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे लगातार मैं संपर्क पर हूँ कि कोई वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए ताकि आम जनता को जल्द से जल्द सुविधा मिल पाए। बात को हमने भी देखा है, ऑब्जर्व किया है। पदाधिकारियों के साथ हम लोग मीटिंग करके उसका रास्ता निकाल रहे हैं और जल्दी उसके अंदर हम लोग सकारात्मक पहल करके उसको दूर करें। थैंक यू। सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। यहां एक से बढ़कर एक हॉकी खिलाड़ी निकले हैं, जिन्होंने राज्य और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। सलीमा टेट्टे और निक्की प्रधान जिन सेंटर से ट्रेनिंग लेकर ओलंपिक तक पहुंची, वहां की खिलाड़ी नमक और प्याज के साथ मांड और भात खाकर ट्रेनिंग को मजबूर हैं। हाल ये है कि राष्ट्रीय मैचों में राज्य को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिलाने वाली ये बेटियां, जिनमें दीप्ति कुल्लू की बात कर लीजिए और इली तिर्की की बात कर लीजिए, 17 महीने से पौष्टिक आहार की राशि ही इन्हें नहीं दी गई। यहां खेल विभाग के अधीन सेंटर को पैसा मिल चुका है, लेकिन खेल प्राधिकरण के सेंटर को अभी तक पैसा नहीं मिल पाया। वहीं खिलाड़ियों की माली हालत इतनी ठीक नहीं कि वे पौष्टिक भोजन के इंतजाम या व्यवस्था खुद से कर सकें। इधर पूरे मामले पर खेल मंत्री अनजान नजर आए। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और अगर महिला खिलाड़ी आवेदन देंगी तो वे इस मसले को जरूर देखेंगे। तो यहाँ के भोजन आदि का बच्चों का पैसा हमारे पास नहीं आता है। हमारे पास केवल सेंट मैरी स्कूल जो हॉकी सेंटर है उसका पैसा आता है और साथ ही साथ लचड़ागर में संतना स्कूल है हॉकी का सेंटर, उसका होता है। विभाग द्वारा यही 2 सेंटर संचालित है
और बाकी जो 2 सेंटर्स हैं ये दोनों पूरा जो भोजन आदि का पैसा है ये झारखंड के प्राधिकरण के अंदर आता है। ये चीज़ बच्चे ने हमसे कहा है, तकलीफ तो हुई है, बिकॉज उनको ये पता है कि विभाग द्वारा संचालित जो हमारे सेंटर्स है उन लोगों को पैसा मिल चुके हैं, दोनों सेंटर्स के बच्चों को, हम लोग को नहीं मिले हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ तो लगा है। हेमंत सोरेन जी कि आज ये असुविधाएं हैं, ये क्यों है, इसके लिए उन्हें मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जो हमारे खेल प्राधिकार के निदेशक हैं उनको टाइट करना चाहिए, इसलिए क्योंकि उन्हीं के द्वारा इन सबों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जानी है। लेकिन आज अगर हमारी खिलाड़ियां अगर इस तरह से मार भात खा रही है या फिर उनको बहुत सारी चीजों में अगर कमियां आ रही है, तो उनका जिम्मेदार है ये खेल प्राधिकार और उसके जितने भी निदेशक हैं या कर्मचारी हैं, जितने भी हैं, उन सबों के ऊपर में हमारे सीएम साहब का अंकुश होना चाहिए। तो देखिए, मार भात खाकर ट्रेनिंग कर रही हैं ये हॉकी खिलाड़ी, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या हालात इनके होंगे। 17 महीने से पौष्टिक आहार की राशि ही इन्हें नहीं दी गई। और आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट संदेश के जरिए शुभकामनाएं दी। ट्विटर पर अपने शुभकामना संदेश में पीएम मोदी ने लिखा है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जेएमएम को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।